बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मिसेस नौशीन आज़ाद, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट अरबिक, डिवीजन पब्लिक स्कूल और कॉलेज साहिवाल की ऑन क्लासेस में आपको खुशामदीद कहती हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे, हम आज के सबक का आगाज़ करते हैं। हमारे आज के सबक का उन्वान है मफ़हूम तजवीद। इस सबक में आप तजवीद का मानी व मफ़हूम और तजवीद के फ़वाइद व फ़ज़ाइल के मुतालिक पढ़ेंगे। मफ़हूम तजवीद। तजवीद का लुग़वी मानी सजाना, संवारना, उम्दा बनाना, खूबसूरत बनाना है। मतलब इसका ये है कि जैसे हम घर बनाते हैं या कोई भी नई चीज़ लेते हैं तो फिर उसको उसकी खूबसूरती में इजाफा करने के लिए उसे मज़ीद डेकोरेट करते हैं। इसी तरह जब हम कुरान मजीद को पढ़ेंगे तो अपनी आवाज़ को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए कोशिश करेंगे, अल्फाज की अदायगी को दुरुस्त करेंगे, लबो लहजे का ख्याल रखेंगे, तो ये तजवीद कहलाएगा। तजवीद का इस्लाही मानी है कुरान मजीद को उम्दा और ख़ूबसूरत करके बना संवार कर पढ़ना, और कुरान मजीद के हरूफ को सही मखारिज से और तमाम सिफात के साथ अदा करने को तजवीद कहते हैं। यहाँ आपने दो चीज़ें पढ़ी। पहली चीज़ मखारिज और दूसरी चीज़ है सिफात। मखारिज मखरज की जमा है, जिसका मतलब है किसी लफ्ज़ के निकलने की जगह, यानी मुंह, नाक, होंठ और ज़बान वगैरह। यानी किसी लफ्ज़ की अदायगी के वक्त हम उस लफ्ज़ को कहाँ से निकालते हैं, उसे हलक से निकालते हैं, उसके अगले हिस्से से निकालते हैं, या मुंह से निकाल रहे हैं, होंठों से निकाल रहे हैं, या उसकी आवाज़ को नाक में लेके जा रहे हैं, तो ये कहलाएगा मखरज कि लफ्ज़ कहाँ से निकल रहा। दूसरी चीज़ है सिफात। सिफात का वाहिद सिफ्त है, और सिफत का मतलब है किसी लफ्ज़ को अदा करते वक्त पाए जाने वाली कैफियत। यानी लफ्ज़ मोटा पड़ना है या बारीक, ये सिफत कहलाता है। तजवीद का दारोमदार इन दोनों चीज़ों पर है। लफ्ज़ निकालना कहाँ से है, और उसके लफ्ज़ को पढ़ते हुए मोटा पड़ना है या बारीक वगैरह वगैरह। तो जब इन दोनों चीज़ों का लिहाज रखा जाएगा तो वो तजवीद कहलाएगा। कुरान मजीद को तजवीद के साथ पढ़ने के बेशुमार फ़वाइद हैं। फ़वाइद तजवीद में से नंबर 1, तजवीद का इल्म हासिल करना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी और लाजिम है, ताकि कुरान मजीद की तिलावत करने वाला हर किस्म की गलती से महफूज रहे। नंबर 2, इल्म तजवीद के सीखने से कुरान मजीद के हरूफ को तमाम सिफात और मखारिज के साथ अदा करना आ जाता है। नंबर 3, कुरान मजीद को तजवीद के साथ पढ़ना बाइस अजर सवाब है। नंबर 4, तजवीद के साथ कुरान मजीद ना पढ़ने वाला गुनहगार है। नंबर 5, इस इल्म के सीखने का फ़ायदा ये भी है कि कलामुल्लाह को उम्दा तरीका से दुरुस्त पढ़ने पर अल्लाह ताला की रज़ा और खुशनुदी हासिल होती है। तो जैसा कि हमने पढ़ा कि कुरान मजीद के हरूफ को सिफात और मखारिज के साथ अदा करना आ जाता है इल्म तजवीद से। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि उर्दू में लफ्ज़ है काफ, हर्फ है काफ। दो तरह के काफ होते हैं, एक को नुक्तों वाला काफ कहा जाता है और दूसरे को कश वाला काफ कहा जाता है, और उर्दू में हम इन दोनों को काफ ही कहते हैं। लेकिन अरबी में काफ नुक्तों वाले को मोटा पढ़ा जाता है, जबकि दूसरा काफ बारीक पढ़ा जाता है। अगर हम कहते हैं कुल, इसकी अदायगी को मोटे काफ के साथ करते हैं तो मानी होगा कह दीजिए, लेकिन अगर हम कुल बारीक काफ के साथ कहेंगे तो मानी होगा खाओ। इससे अंदाजा लगाएं कि लफ्ज़ों को अगर सही मखारिज के साथ हम अदा नहीं करेंगे तो उनके मानी में तब्दीली आ जाती है। इसी तरह कहाँ लफ्ज़ को बारीक पढ़ना है, कहाँ मोटा पढ़ना है, इसका भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हमें मालूम है कि कुरान मजीद को हम तजवीद के साथ पढ़ेंगे तो एक एक हर्फ पर हमें 10-10 नेकियां मिलेंगी, और अगर तजवीद का ख्याल नहीं रखेंगे तो सवाब की बजाय गुनाह का इम्कान बढ़ जाता है। इसी तरह कुरान मजीद को पढ़ते हुए इराक का ध्यान रखना, ज़बर ज़ेर पेश को भी मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मानी ज़बर ज़ेर में तब्दीली होगी तो मानी भी चेंज हो जाएगा। जैसे मिन मानी है से, मीम के नीचे जेर है, लेकिन अगर हम मन पढ़ देंगे तो मानी हो जाएगा कौन। तो इसी तरह जरा सी गलती से मानी कुछ का कुछ हो जाता है।
اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فضائل تجوید۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کے حقوق میں سے سب سے پہلا اور اہم ترین حق یہ ہے کہ مخارج، حروف اور ضروری قواعد تجوید کی رعایت کرتے ہوئے اس کی تلاوت کی جائے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ جو ضروری قواعد ہیں تجوید کے، ان کا خیال رکھا جائے اور اس کی تلاوت کی جائے، جیسا کہ اللہ عز و جل نے ترتیل تجوید کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، سورۃ المزمل آیت نمبر 4۔ ترجمہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں، یعنی قرآن کریم کے حروف کو تجوید اور رموز اوقاف کی پہچان کے ساتھ پڑھنا ہی ترتیل کہلاتا ہے، اور ایسی ہی تلاوت پر حسنات یعنی نیکیوں اور انعامات خداوندی کا وعدہ ہے۔ اب اس میں آپ نے پڑھا رموز اوقاف۔ رموز اوقاف سے مراد وہ علامتیں ہوتی ہیں جو کہ قرآن مجید میں استعمال کی جاتی ہیں، یہ وقف کی علامتیں ہوتی ہیں۔ ان سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آیت کے کس حصے پر ہم نے ٹھہرنا ہے اور کس حصے پر نہیں ٹھہر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے زینوا القرآن باصواتکم، ترجمہ، اپنی آواز سے قرآن کو مزین کرو۔ قرآن کو مزین کرو مطلب آراستہ کرو، اس کو سجاؤ، خوبصورتی کے ساتھ پڑھو۔ ایک اور مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا القرآن بلحون العرب واصواتها، قرآن کریم کو عربوں کے لہجات اور آواز میں پڑھو، یعنی کیونکہ قرآن مجید کی زبان عربی ہے تو ہم نے اسے عربوں کے لہجے میں ہی پڑھنا ہے، اسے اردو والے انداز میں نہیں پڑھ دینا۔ اور اس سلسلے میں ایک بات اہم ہے کہ جیسے حضرت داؤد علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے، وہ بہت خوبصورت آواز میں اپنی کتاب کو پڑھا کرتے تھے۔ جب وہ اللہ کی تسبیح کرتے تھے تو ان کی تسبیح میں درخت، پہاڑ، چرند پرند سب شریک ہو جاتے تھے۔ اور لحن داؤدی مشہور ہے کیونکہ ان کی آواز جو تھی بہت خوبصورت تھی۔ تو اسی طرح جب قرآن کو بھی پڑھا جائے تو عربوں کے لہجے میں اور خوبصورت بنا کر آواز کو پڑھنے کا حکم ہمیں دیا گیا ہے، اور یہ فرائض میں سے ہے۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ قرآن مجید کو قواعد تجوید کے ساتھ پڑھنا، خوبصورت آواز، عربوں کی آواز اور لہجہ میں پڑھنا ہر عاقل و بالغ مسلمان کے لیے فرض عین ہے اور باعث اجر و ثواب ہے۔ فرض عین سے مراد وہ فرض ہوتا ہے جو ہر انڈیویجول پہ ہوتا ہے، ہر فرد کے اوپر ہوتا ہے، ہر فرد پر اس کی ادائیگی لازم ہوتی ہے، جبکہ اس کے اپوزٹ ہم نے ورڈ پڑھا تھا فرض کفایہ، جسے اگر کچھ لوگ بھی ادا کرتے ہیں تو باقیوں سے وہ فرض ہٹ جاتا ہے۔ لیکن فرض عین ہر شخص کے لیے ہے، یہ ہر انسان کے لیے، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید کو حکم خداوندی اور فرمان نبوی کے مطابق اچھی آواز اور درست لہجے میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر مزید کسی چیز میں رہنمائی کی ضرورت ہو تو آپ واٹس ایپ گروپ میں کلاس کو جوائن کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کو کوئی مشکل ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرہ، اللہ حافظ۔